हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतन्य क्लासेस में। हम लोग जो क्लास कर रहे थे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का जो अगला क्लास हम लोग जो वर्गीकी का आधा ही करके छोड़ दिए थे, 20 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन में जो था होमवर्क के लिए कि नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है, इसका आंसर आप लोगों से पूछा गया था, जो कि ऑप्शन जो था इसका गाय, बकरी, भेड़ और हिरन था। इसमें से कौन होगा, यही आपसे पूछा गया था। तो किस कुल के अंतर्गत आती है, तो नीलगाय जो है हिरन कुल के अंतर्गत आती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए जो होमवर्क के लिए था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा जंतु होता है जिसमें खुर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है हिरन, गीदड़, जेब्रा, घोड़ा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऐसा है कि जिसमें खुर नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीदड़। गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। हिरन जो होता है, हिरन में खुर पाया जाता है। जेब्रा में भी खुर पाया जाता है और घोड़ा में भी खुर पाया जाता है। वही कुत्ता देख ले, कुत्ता, गीदड़, इसमें क्या होता है, पांव होता है, पंजा टाइप में होता है, जो जिसका कारण होता है कैनिस आयरिस कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है कि कैनिस आयरिस होता है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है, गीदड़ का। गीदड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस आयरिस। याद रखिएगा, गीदड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस, CANI, कैनिस, AUREUS। ये होता है कैनिस। क्या होता है कि गीदड़ का वैज्ञानिक नाम है ये, क्या है, वैज्ञानिक नाम गीदड़ का होता है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस एक, ये जो है ऑप्शन है, एक संधिपाद है, बी सूलचर्मी है, सी एक हेमिकॉर्डा है, एक डी है एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑक्टोपस क्या होता है कि ऑक्टोपस एक प्रकार का जो है मृदु कवची मोलस्क है, मृदु कवची मोलस्क है। इसके अंतर बारे में कहा जाता है कि जो डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, इसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा फिश, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे और आगे पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी इसमें से कौन सा होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल और जेलीफिश। इसमें जो सबसे बड़ा अकशेरुकी होता है वो क्या, स्क्विड है। स्क्विड क्या अकशेरुकी है, यह है। अधिकतम 12 से 14 मीटर यह लंबा होता है। कितना मीटर होता है, 12 से 14 मीटर लंबा होता है। क्या होता है, 12 से 14 मीटर यह लंबा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का क्लास इसे 2 गुने स्पीड में भी आप लोग करके देख सकते हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए थोड़ा लेट लगता है। आप इस क्लास को 2 गुने स्पीड में या 1.5 या 1.75 स्पीड में करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग से नहीं मेल खाता है। यानी कि अभी यहाँ पे 3 आपको जीव दिया गया है जो कि बाकी से मेल नहीं खाता है। इसमें से कौन ऐसा एक है। ऑप्शन ए है केकड़ा, बी है बरूथी, सी है बिच्छू, डी है मकड़ी। इसमें से कौन है जो सबसे अलग है। इसमें जो सबसे अलग है वो है केकड़ा। केकड़ा सबसे अलग है, केकड़ा जो है सबसे अलग है, ये सबसे अलग है, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है ये सभी एरेक्निडा कुल के अंतर्गत आता है। किसके, एरेक्निडा, एरेक्निडा, एरेक्निडा कुल के अंतर्गत आता है। ये देखिए ये 9 है, क्या है, 9 एरेक्निडा, एरेक्नी खरस्तीकार डॉक, एरेक्निडा कुल के अंतर्गत ये जो सभी आ जाता है एरेक्निडा कुल के अंतर्गत आ जाता है। वहीं जो केकड़ा, केकड़ा मोलेकोस्ट्रेका कुल के अंतर्गत आता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टिक और माइट वास्तव में होता है, टिक और माइट वास्तव में क्या होता है।
ए है मकड़ीवंशी, बी है क्रिस्टासियाई, सी है कीट और डी है बहुपद। इसका जो आंसर होगा टीक जो होता है किसके अंतर्गत है, टीक मकड़ी और मकड़ीवंशी कुल के अंतर्गत आता है। क्यों आता है आप देखते हैं कि ये जो वास्तव में मकड़ी एरेनी गण के अंतर्गत आता है। इसको क्या बोलते हैं, एरेनी गण के अंतर्गत आता है। जबकि माइटस परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। वही जो माइटस होता है परजीवी तथा स्वतंत्र मरजीवी, ये जो माइट होता है ये स्वतंत्र परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। वही टीक कशेरुकी जीवों का बाह्य परजीवी होता है। टीक जो होता है कशेरुकी जीवों का बाह्य परजीवी होता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या था। जुगनू होता है एक क्या होता है, जुगनू मोलस्का, कीट, कृमि और सूत्रकृमि। जुगनू क्या होता है, वो जो भगजुगनी देखते हैं हम लोग, जिसके रात में भुग बॉल बढ़ता है, जिसको बचपन में हम लोग क्या पकड़ लेते थे ना, उसको प्लास्टिक में बंद करके लाइट के रूप में प्रयोग करते थे, भगजुगनी। इसलिए इसका किसके अंतर्गत आएगा, ये कीट के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं ये क्यों चमकता है। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये जो चमकता है इसमें एक कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण ये चमकता है। ये एंजाइम का नाम है ल्यूसीफेरस। क्या नाम है, ल्यूसी, LUCIFERAS, ल्यूसीफेरस, LUCIFERAS, ल्यूसीफेरस। ये प्रकार का एंजाइम इसमें पाया जाता है भगजुगनी में, इसीलिए ये क्या होता है कि ये जलता है। ये आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इसे टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसीलिए आप याद कर लीजिएगा इसका कीट जो ये जो भगजुगनी जो चमकता है, इसके चमकने के कारण कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण से ये चमकता है, उसका नाम क्या कि ल्यूसीफेरस एंजाइम होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, चमकता है। वही देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। कई सारे ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। ए है खटमल, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी और डी मच्छर। इसमें से कीट कौन नहीं है, इसमें से कीट जो नहीं है वो उसका नाम क्या है कि बी जो है मकड़ी, इसमें से कीट नहीं है। अब क्यों नहीं है कीट, ये जो है एरेक्निडा कुल के अंतर्गत आता है, ये एरेक्निडा कुल के अंतर्गत आता है, इसलिए ये कीट नहीं है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि इसमें 8 पैर होते हैं, और जो कीट वही होगा जिसमें 6 पैर होगा। कीट के अंतर्गत कितना पैर होता है, कीट जो होता है उसमें 6 लेग होता है, 6 लेग होता है, LEGS लेग्स होता है। वही मकड़ी में देखे तो इसमें कितना लेग्स है, 8 लेग्स है। कितना है, 8 लेग्स, इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी के पास पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम आप लोग को बताएं, मकड़ी के पास क्योंकि 8 टांगे पाई जाती है इसलिए ये भिन्न होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। तिलचट्टा, तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देखें, क्योंकि अभी तुरंत 28 नंबर क्वेश्चन में हम ये चीज देखे हैं इसका आंसर, इसलिए आप क्या करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें। वही देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। याद रखिएगा कौन सा जीव का रक्त होता है कि सफेद कलर का रक्त सफेद होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI आप लगा लीजिएगा इसके लिए। ये क्या VVI क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का, मच्छर का। इसमें से किसका रंग सफेद होता है। इसका जो आंसर होगा तिलचट्टा। तिलचट्टा का रंग क्या होता है, सफेद होता है। तिलचट्टा का रंग सफेद होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं होता है। तिलचट्टा में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है, लाल नहीं होता है बल्कि रंगहीन होता है। समझ में आ गया होगा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के लिए जो होता है हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। वहीं कॉकरोच के शरीर का प्रत्येक खंड स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिका की सीधे ऑक्सीजन पहुंचाती है और इन रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है। जब सीधा क्वेश्चन पूछा, जब चींटी काटता है तो हमें कौन सा ऐसा एसिड है जो वो छोड़ देता है। चींटी काटने से कौन सा एसिड छोड़ता है जिसके कारण हमें क्या होता है, दर्द महसूस होता है। फ्रेंड्स, चींटी काटने से कौन सा एसिड वो छोड़ता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, मेथनॉल अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और
स्टीयरिक अम्ल, इसमें से जो आंसर होगा सी फॉर्मिक अम्ल। चींटी काटने से चींटी क्या होता है, वहां पे फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण से हमें दर्द महसूस होता है। वही 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। जो मकड़ी जो है उसके द्वारा कुछ उत्पादित रेशम, देखते हैं मकड़ी जो जाल लगाता है, ये जो जाल होता है कौन सा रेशम कहलाता है। ए है टसर रेशम, बी मूंगा रेशम, सी गौसमीर रेशम और डी है अहिंसा रेशम। इसमें से आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर गौसमी रेशम उत्पादित करता है। वहीं देखते हैं कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। जो हल्दी का पौधा है उसका खाने लायक हिस्सा कौन सा है, कौन से हिस्सा को हम लोग हल्दी का खाते हैं। ऑप्शन है ए जड़, बी है प्रकंद, सी है फल और डी है कंद। इसमें से कौन सा हिस्सा हल्दी का हम लोग खाए जाते हैं, जल्दी से आप बता सकते हैं। अगर आपको पता हो तो जल्दी बताइए, हल्दी का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं। हल्दी का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, हल्दी का कौन सा हिस्सा खाते हैं, फिर से 2-3 बार बोल दिए। हल्दी का ए बी सी डी, इसमें से जो आंसर होगा बी प्रकंद, हल्दी का प्रकंद हम लोग खाते हैं। वही देखते हैं कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है, फल का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लीची को रखा जाता है, वह कौन सा है। ये रूप नहीं है फ्रेंड्स, ये है डूप। ये रूप नहीं है, ये ऑप्शन में जो था, ऑप्शन में डूप था। ए डूप, बी है हेस्पिरिडियम और सी है नट और डी है एक बीजी बेरी। तो फलों का वो प्रकार को जिसमें लीची को रखा जाता है वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा डूप। डूप को रखा जाता है। निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, यानी कि कौन सा ऐसा सब्जी है जिसका रूपांतरित जड़ है। आलू जड़ नहीं है, ये क्या है, स्टीम है, ये हो ही नहीं सकता। शकरकंद, बांडा और जिमीकंद, इसका जो आंसर हो जाएगा बी शकरकंद। फ्रेंड्स ये जो आप अभी देखिए ऑप्शन लीची का, ये बीबीआई क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये भी आपको जो है बीबीआई क्वेश्चन के अंतर्गत इसको आप कर लीजिएगा, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इवन ये जो आपसे क्वेश्चन है ये सभी एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस का ये दोनों क्वेश्चन है। हल्दी वाला जो है ये एमपीपीसीएस 1993 में पूछा गया था, और 35 नंबर क्वेश्चन भी जो है यूपीपीसीएस का है, ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। इसमें से कौन सा है जिसका संग्रह अंग तना नहीं है। ए है गन्ना का, बी है अदरक का, सी आलू का और डी शकरकंद का। इसमें जो आंसर है इसका आंसर होगा डी शकरकंद का जो है गन्ना रूपांतरित तना नहीं है। वही गन्ना आलू अदरक देखिए ये तने का रूपांतरण है। गन्ना आलू अदरक ये क्या है, तने का स्टीम है। ये क्या है, स्टीम। याद रखिएगा ये जो अदरक होता है इसी पे, अदरक पे जो अदरक ऐसे तैसे करके रहता है, इसी पे नोड और इंटरनोड होता है। नोड और इंटरनोड आपको आलू में भी देखने को मिलेगा। आलू में से छोटे छोटे से जो रहते हैं ये क्या होता है, नोड और इंटरनोड देखने को मिलता है आलू में। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे नोड और इंटरनोड होता है, तो वो क्या होगा, आलू हो जाएगा। चलिए वहीं 38 नंबर क्वेश्चन है, लौंग है एक, तने की गांठ, जड़ के गांठ, पत्ती, सूखे फूल। लौंग क्या होता है, ये जो लौंग जो हम लोग खाते हैं ये एक प्रकार का क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ये तने की गांठ है, जड़ की गांठ है, या पत्ती है, या फिर जो ऑप्शन है एक सूखे फल। लौंग जो होता है सूखे फल होता है फ्रेंड्स, लौंग जो है एक प्रकार का सूखा फल होता है। वहीं केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर क्या होता है, इसके बारे में ऑप्शन दिया गया है। सूखा मिश्रण किसका, पत्ती और तना का, पंखड़ियों और जड़ों का, फूलों के बीज बनने वाले भागों का, बीज और कलियों का। इसमें जो आंसर हो जाएगा सी फूलों के बीज बनने वाले भागों का। आलू एक है, आलू एक प्रकार का क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आलू एक है, मूल है, फल है, कंद है, शल्ककंद है। आलू एक प्रकार का क्या, आलू एक प्रकार का क्या है, कंद है। आलू एक प्रकार का कंद है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा ये अप डाउन हो गया है, ऊपर नीचे हो गया, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये सी जो दिख रहा है ये कंद होगा। आलू एक प्रकार का क्या, कंद है। वही निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट्स कहा जा रहा है, कौन नहीं है इसमें से, सेब, अंगूर, खजूर, आलू क्या है, बुखारा। इनमें से कौन सा एक जो है ट्रू फ्रूट्स नहीं है।
जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर जरूर दें। चलिए बहुत हो गया। आप इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा एक सेब। सेब क्या है कि ट्रू फ्रूट्स नहीं है। सेब ट्रू फ्रूट्स नहीं है। ट्रू फ्रूट्स के अंतर्गत लगभग आते हैं काजू आ जाता है, नाशपाती आता है। ये क्या है कि सेब, सेब काजू सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल ट्रू फ्रूट्स नहीं है। अब होता है क्या ट्रू फ्रूट्स, थोड़ा सा जान लेते हैं कि सच्चा फल क्या होता है। कि जो अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होता है। ट्रू फ्रूट्स में जो अंडाशय होता है उसके अलावा कुछ अन्य फ्रूट भी जब शामिल होता है तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जिसके अंतर्गत होता है सेब, काजू, नाशपाती। ये क्या असत्य फल है। सेब, काजू, नाशपाती असत्य फल है। जब हम ऐसे देखते हैं कि अंडाशय जो होता है, फलों के पत्तियों में जो ये बनता है, ये क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये वर्तिका होता है और ये जो है अंडाशय, इसी के अंदर फल बनता है। जब ये फल बनता है तो अंडाशय से फल बनता है। इसके अलावा, अंडाशय के अलावा और भी कई सारे चीज इसमें मिले होते हैं, इसलिए इस प्रकार को मिले हुए चीज को क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। असत्य फल के अंतर्गत आपको आ जाएगा सेब, काजू, ये सभी जो क्या है कि असत्य फल है। आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असत्य फल कौन है, ये क्या है, सच्चा फल नहीं, यानी कि फॉल्स फ्रूट है। सेब असत्य फल है। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कली है, जो एक पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूण पोषण और डी है एक बीज। इसमें जो आंसर होगा ए हो जाएगा इसका अंतर। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। क्यों है एक प्रकार के, यह क्या होता है कि अविकसित प्रौरोह को कली या कलिक कहते हैं। अविकसित प्रौरोह या कली को कली या क्या कहते हैं, कलिक कहते हैं। वही 42 नंबर क्वेश्चन करता है कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। डलबर्जिया, सेडरस, क्वेकर्स और अर्जिमोन। कॉर्क क्वेकर्स से प्राप्त किया जाता है। आपको याद भी हो जाएगा ये कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है, क्वेकर से प्राप्त किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी जरूर नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए यहीं पे। 43 नंबर क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण होता है। लहसुन का जो अभिलाक्षणिक गंध होता है, इसका कारण क्या होता है। क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरी यौगिक और एसिटिक यौगिक। लहसुन जो होता है, लहसुन में सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में गंध जो होता है सल्फर यौगिक के कारण होता है। और लहसुन का उपयोग जो होता है कि स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में क्या जाता है। जब हमें कफ हो जाता है, लहसुन क्या होता है कि शरीर को गर्म महसूस देता है। इसके कारण से देखते हैं कि लहसुन को हम लोग खाते पीते हैं। वही लहसुन के साथ साथ ही प्याज और सरसों में भी सल्फर पाया जाता है। इसलिए लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध के कारण तक क्लोरो यौगिक सल्फर क्या आ जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ओनियन में भी ऐसा होता है और साथ में सरसों में भी ऐसा होता है। ओनियन और सरसों में भी क्या होता है कि सल्फर होता है। 44 में, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। अभी देखिए जस्ट इसका क्वेश्चन भी बताएं, ये आप आराम से बता सकते हैं चाहे तो। क्या होता है कि सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक और ये सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल और डी है कार्बोलिक अम्ल। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी होगा, सल्फेनिक अम्ल होगा। क्या होगा, सल्फेनिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा, प्याज के छिलके उतारने पे आंसू आते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे को मैं बता चुका हूं कि मैं सारे क्वेश्चन जो भी होगा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर करने की कोशिश करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़ सके। चलिए आगे देखते हैं 45वां क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है पुष्प होता है। पुष्प के अंदर ही कई सारे पार्ट्स इसमें देखने को मिलता है। ये जो पुष्प होता है पौधे को जनन करने के लिए काफी सहायक होता है। एक जो होता है जब पुरुष वाला होता है उसको पुंकेसर कहते हैं, और एक स्त्री केसर होता है। ये दोनों के मिलने से ही पुष्प होता है, और कोई कोई एकलिंगी पुष्प भी होते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? मिर्च की तीक्ष्णता यानी कि तीखापन का कारण क्या होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सिसिन की उपस्थिति, केरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। इसमें जो होगा इसका आंसर होगा कैप्सिसिन की उपस्थिति कारण मिर्च का तीक्ष्णपन होता है। इसका जो सूत्र होता है C18, C18, S27 और NO3। C18, S27 और NO3, S27 और NO3। इसका रासायनिक केमिस्ट्री का रासायनिक सूत्र के अंतर्गत ये आ जाता है। आप इसे भी याद हो सके तो कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है, रेशम कीट किस पर पनपता है? रीठे की पत्ती पर, वेडू की पत्तियों पर, आड़ की पत्तियों पर, सहतूत की पत्तियों पर। रेशम कीट किस पत्ती पर पनपता है? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेशम कीट सहतूत की पत्तियों पर पनपता है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो औषधीय फसल है? गन्ना, कपास, घृत कुमारी, महुआ। घृत कुमारी क्या होता है? एलोवेरा। एलोवेरा को घृत कुमारी कहते हैं, और यही है जो कि औषधीय फसल है। औषधीय फसल है। वहीं देखते हैं कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनमेन की छाछ से, सिनकोना की छाछ से, तुलसी की पत्ती से, कत्था वृक्ष की छाछ से। मलेरिया के लिए जो प्राप्त किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सिनकोना की छाछ से कुनेन के लिए प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? ये क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथि में, मुर्गे के रुधिर में। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन सी नंबर लेग्यूम मूल ग्रंथि में पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? लेग्यूम मूल ग्रंथि में पाई जाती है। इसका आंसर जो होगा सी एकदम बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है फेबेसी कुल के पौधे अल्फा अल्फा और सोयाबीन आदि के मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। क्या क्या? अल्फा अल्फा और सोयाबीन। याद रखिएगा, सोयाबीन और अल्फा अल्फा में ये पाई जाती है। वही देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? यानी कि मानव द्वारा धान्य बनाया पैदा किया गया। बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटेकल, सोयाबीन। इसमें जो ट्रिटेकल मानव द्वारा बनाया गया धान है, ये पूरी मानव निर्मित से बनाया गया धान संस्कर का पौधा है, जो कि गेहूं तथा राई के परस्पर संस्करण करके तैयार किया गया। किसका किसका? गेहूं और राई का परस्पर संकरण करके तैयार किया गया ये पौधा है। और इसका जो ज्यादातर प्रयोग देखते हैं पशु के चारा के लिए किया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती, यानी कि इसका जो ज्यादातर प्रयोग पशुओं के चारा के लिए किया जाता है। वही देखते हैं कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, यानी पहला पोषक स्तर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये ऑप्शन है शाकाहारी जंतु, बी है मांसाहारी जंतु, सी है सर्वभक्षी जंतु, और डी है हरित पादप। प्रथम के अंतर्गत कौन आता है ये आप बताइए। इसके अंतर्गत जो आता है, आपको 2 सेकंड का समय दिया गया, जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। ABCD आप भी लिख दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। तो प्रथम पोषक के अंतर्गत कौन आता है? हरित पादप आता है प्रथम पोषक के अंतर्गत। याद रखिएगा, प्रथम पोषक के अंतर्गत कौन आएगा? हरित पादप आएगा। वही आर्कियोबैक्टीरिया, 53 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह है जिसके उत्पादन के लिए लाया जाता है। किसके उत्पादन के लिए लाया जाता है? एथेन के, मेथेन के, अम्ल के, एल्कोहल के। इसमें जो होगा मेथेन के उत्पादन के लिए आर्कियोबैक्टीरिया समूह को प्रयोग किया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। ये जीवाणु का जो नाम है मीथेनोजेंस और समूह में होता है, और ये दलदल वाले स्थानों पर पशुओं के रुमन में पाया जाता है, और इनका उपयोग मेथेन के उत्पादन में किया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाले मशरूम होता है, रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाले मशरूम जो होता है वो किस प्रकार का होता है? कवक, शैवाल, हरित सब्जी, पशु का मांस। इसमें से कौन हो जाएगा? रेशेदार सब्जियों में से कवक जो हो जाएगा, इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। वहीं कपास का प्रमुख घटक है, कपास का प्रमुख घटक है, कपास का प्रमुख घटक क्या है? प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेल्यूलोज, ग्लिसरीन। कपास का प्रमुख घटक क्या होता है कि कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। लगभग 91 से 94% के आसपास इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। वहीं से 6 से 8% इसमें सूक्ष्म मात्रा में 6 से 8% मात्रा में 6 से 8% मात्र वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज इत्यादि लवण पाए जाते हैं। जबकि ये कितना पाया जाता है? सेल्यूलोज 91 से 94% तक पाया जाता है। वही लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, जो लाइकेन होता है कि वैसा कौन से मिश्रित जीव के बने होते हैं? ए है कवक एवं जीवाणु से, बी है कवक एवं शैवाल से, सी है कवक एवं ब्रायोफाइटा से, और डी है शैवाल एवं जीवाणु से। जो लाइकेन बना होता है कवक एवं शैवाल से बना होता है। एकदम बी नंबर इसका जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन जो करते देखते हैं। हीरोइन प्राप्त होता है, हीरोइन याद रखिएगा क्या है? हीरोइन है, हीरोइन नहीं। करीना कपूर या फिर कैटरीना कैफ नहीं के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। हीरोइन जो नशा करने वाला था उसके बारे में पता है। भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से, सुपारी से। इसमें जो हेरोइन किससे प्राप्त किया जाता है? हेरोइन जो होता है अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। ये हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यह एक सफेद रंग का पाउडर होता है जो अफीम पोस्ता एवं प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। ये क्या होता है कि कैसा रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। जैसा कलर का आपको स्क्रीन ये इधर दिख रहा है, ग्रीन कलर का ऐसा ही, सॉरी व्हाइट कलर का ऐसा ही होता है। और ये मॉर्फिन के संश्लेषण से प्राप्त किया जाता है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? फूल से, पत्ती से, फल से, तना से। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन फल से प्राप्त किया जाता है। ये एक प्रकार का फल होता है, मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। और ये एक प्रकार का आवृत्ति बीजी पादप है जिससे अफीम हो या हीरोइन हो, इससे प्राप्त बनाया जाता है। और इसकी उत्पत्ति, मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मॉर्फिन ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति आपको किससे हुई थी? मार्फियस से हुई है, जिसका मतलब होता है कि दर्द निवारक औषधि। इसका मतलब होता है दर्द निवारक औषधि, और मार्फियस शब्द से इसका होता है। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी पसंद आया हो और आप लोगों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वे भी इस क्लास को देख सकें। और एक ज़रूरी बात, ये क्लास जो है आप सभी के लिए MCQ के तौर पे जो लाई जा रही है, ये आप लोगों के लिए आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित सिद्ध होंगी। चलिए फ्रेंड्स, और एक और खबर, जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए क्या लाते हैं, सीधा समझिए CA के लिए डेली हम लोग न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं कि जाके, और जानते हैं कि न्यूज़पेपर से ही कई सारे करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं। कई सारे के लगभग अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ लेते हैं तो आपको वहां से करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और न्यूज़पेपर भी पढ़िए तो वैसा जो कि उसका सिर्फ हेडिंग पढ़िए और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पूरा तरीके से अच्छे से पढ़िए। ये ना कि बकवास सब बातें, जैसे कि यहाँ झगड़ा हो गया, आज उसके घर में रमुआ का घर में मार हो गया, तो परसों दीपवा घर में खेत कोड़ दिया। ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी होगी। धन्यवाद।